हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम सभी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। तो इस हिसाब से एक किसान को ज़्यादा कामयाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेहनत से आपको कुछ नहीं मिलता है। जिनके पास नॉलेज की कमी होती है और जो दूसरों के मुकाबले कमज़ोर दिमाग का होता है, वही लोग तेज़ दिमाग वाले लोगों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए मेहनत से ज़्यादा अपने दिमाग को तेज करने की आवश्यकता होती है, ताकि सही डायरेक्शन में कम मेहनत और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें और सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिमाग को तेज करने और IQ लेवल को बढ़ाने के आसान तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे लोगों का मानना है कि तेज़ दिमाग का होना गॉड गिफ्टेड होता है, यानी अगर आपके माता पिता तेज़ दिमाग वाले हैं तो आप भी तेज़ दिमाग वाले हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि तेज़ दिमाग वाले पेरेंट्स को पता होता है कि उन्हें अपने बच्चों को क्या सिखाने की ज़रूरत है, जिससे उनका बच्चा दूसरे बच्चों से तेज रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता दिमाग से तेज नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संतान तेज दिमाग वाले होते हैं, क्योंकि वे लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो इस भ्रम में न रहें कि इंटेलिजेंट होना ऊपर वाले के हाथ में है। दिमाग को तेज बनाना आपके हाथ में होता है। पैदा होने से लेकर जीवन के अंतिम समय तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। यही कारण है कि हमें सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। अपने दिमाग को तेज और IQ लेवल को बढ़ाने के लिए बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ बादाम खाने से दिमाग तेज होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको बादाम के नहीं, लगातार सीखते रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लर्निंग प्रोसेस के बाद एनर्जी के लिए पौष्टिक आहार में बादाम शामिल करते हैं तो इससे आपको लगातार सीखते रहने के लिए एनर्जी जरूर मिलेगी। लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी इंसान हर एक चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकता। अपने दिमाग के IQ लेवल को बढ़ाने का मतलब है आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें बाकी लोगों से आगे रहना, लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना और भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना। दिमाग को तेज करने का मतलब है ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना, और इंटेलिजेंट बनने का मतलब है अपने नॉलेज से दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना या कम समय में दूसरों की अपेक्षा अधिक रिजल्ट हासिल करना। आप इंटेलिजेंट तभी बन सकते हैं जब आप फोकस होकर किसी भी एक फील्ड में लगातार सीखते चले जाते हैं, और ऐसा करने से आपका दिमाग अपग्रेड होते रहता है, जो हर एक नई सीख के साथ और ज़्यादा तेज हो जाता है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब और सक्सेसफुल लोग हैं वे इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि उसके पास गॉड गिफ्टेड तेज दिमाग है। वे इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वे अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। उदाहरण के लिए महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? क्या उसके पास गॉड गिफ्टेड माइंड है? नहीं। MS धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है क्योंकि मैदान पर अहम मौक़ों में भी शांत रहकर फैसले लेने की कैपेबिलिटी है। ये क्षमता ही उसे दूसरे कैप्टन से अलग बनाती है, और ये कूलनेस उसे यूं ही नहीं मिल गई। इस कूलनेस के पीछे सालों की मेहनत, नॉलेज और एक्सपीरियंस है, जो उसे दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। इसी प्रकार अगर हम वॉरेन बफे की बात करें तो उसे विश्व का महानतम निवेशक के नाम से जाना जाता है। वॉरेन बफे एक महान निवेशक बने क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी निवेश करने पर फोकस किया। इसके लिए उन्होंने लगातार अलग अलग कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस किया और अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनते चले गए। वॉरेन बफे अरबपति होते हुए वे आज भी हर दिन बुक पढ़ते हैं, जो उनको बाकी निवेशकों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। दिमाग को तेज करने और दिमाग के IQ लेवल बढ़ाने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, लेकिन क्या सीखना है इसका चुनाव आपको करना है। आप ये देखें कि आज जो आप कर रहे हैं क्या 10 साल बाद भी आप करते रहेंगे? क्या 10 साल बाद आपको उस चीज़ में सफलता मिल जाएगी जो आप आज कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि 5 से 10 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, सफलता के नए शिखर तक पहुंच सकते हैं, भले ही आज आपकी इनकम कम है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और आज जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें और सीखते रहें। सीखते रहने का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको पूरा भरोसा है तो उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाते रहें और अपने नॉलेज एंड आइडिया से कम समय में ज़्यादा आउटपुट हासिल करें। उदाहरण के लिए अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और एक छोटे से कदम के साथ इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें, क्योंकि बिना मैदान में उतरे आप कुछ नहीं सीख सकते। स्टार्टिंग में आपसे बहुत गलतियाँ होगी, इसीलिए छोटी रकम के साथ इन्वेस्टिंग करें और इस फील्ड के शिखर में बैठे लोगों को फॉलो करें, उनकी बुक पढ़ें, उनकी गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि सारी गलती हमें खुद नहीं करना है, दूसरों की गलती से भी हम सीख सकते हैं। इसके साथ किसी दूसरे फील्ड के बारे में ध्यान न दें, क्योंकि एक ही समय में आप इन्वेस्टर के साथ फुटबॉलर या क्रिकेटर नहीं बन सकते। और जब आप फोकस होकर एक ही चीज़ सीखने में समय लगाते हैं तब आपका दिमाग तेज हो जाता है और सही मायने में आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं।
जब आप ये चुनाव कर लेते हैं कि आपको क्या सीखना है, तो सबसे पहले आपको सीखने की आदत डालनी होगी। इसके लिए आप एक पेपर पर अपने अल्टीमेट गोल को लिखें और रोज़ सुबह शाम उसे पढ़ें। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपका जो भी गोल है, जो भी आपका टारगेट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसे उसी समय सीमा तक हासिल करने की कोशिश करें। इससे दो चीज़ होगा, या तो आप अपने टारगेट को निर्धारित समय सीमा में हासिल कर लेंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे। लेकिन फेल होने पर भी एक अच्छी बात यह है कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो दूसरों के कंपेयर में आप अधिक आगे बढ़ गए होंगे। साथ ही आप पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। दोस्तों, लगातार सीखते रहने और अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए मैं एक सीक्रेट रूल को फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और इससे मोटिवेशन भी बना रहता है। इस रूल के हिसाब से मैं अपने दिन भर के कार्यों को छोटे छोटे टारगेट में बांट देता हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग टारगेट को पहले पूरा करता हूँ, जो है बुक रीडिंग। जितना ज़्यादा टारगेट पूरा होता है उतना ही मोटिवेट होता हूँ और हर दिन लगातार अपने फील्ड से जुड़ी नई बातें सीखता हूँ। आप भी अपने रोज के कार्यों को एक पेपर पर लिखकर छोटे छोटे टारगेट सिस्टम में बांट दें। फिर सबसे पहले आसान टारगेट को पूरा करें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी अपने दिन के कार्यों को टारगेट सिस्टम में बांटते हैं तब अपने मेन लक्ष्य यानी आप जो बनना चाहते हैं उसे टारगेट में ऐड करें और रोज़ सीखते रहें। जब आप ऐसा हर दिन करेंगे तब आपके अंदर सीखने के प्रति एक आदत बन जाएगी और धीरे धीरे सीखकर दूसरों से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। इसके लिए आपको इस रूल को हर दिन फॉलो करना होगा और एक दिन आप अपने अल्टीमेट गोल को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।